बालासोर हादसे वाली जगह पहुंचे पीएम मोदी, अधिकारियों से ली रेल हादसे की जानकारी, घटनास्थल का किया जायजा। पीएम मोदी ने अधिकारियों से ली हालात की जानकारी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और धर्मेंद्र प्रधान भी रहे मौजूद। रेल हादसे के बाद एक्शन में केंद्र सरकार, पीएम मोदी ने फोन पर स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत की, पीड़ितों को हर संभव मदद के निर्देश दिए। कटक के अस्पताल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल हादसे में घायल लोगों से की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे में मदद करने वालों का किया शुक्रिया, कहा सरकार हर स्तर से कर रही है हादसे की जांच। हादसे पर पीएम मोदी का बयान, हादसा विचलित करने वाला है, दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट, घटनास्थल पर जाकर हालात का जायजा लिया, सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव मदद के लिए प्रतिबद्ध। बालासोर ट्रेन हादसे में बढ़ा मौत का आंकड़ा, अब तक कुल 288 लोगों की मौत, 1175 घायल, भर्ती मरीजों में से 793 मरीजों की छुट्टी, 382 घायलों का इलाज जारी। ट्रेन हादसे में बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा, लोगों को बचाने के लिए चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। ओडिशा के मुख्य सचिव ने कहा, मुर्दा घरों में रखने के लिए करीब 160 शवों को भुवनेश्वर लाया गया। ओडिशा ट्रेन हादसे में पश्चिम बंगाल के 35 यात्रियों की मौत, राज्य सरकार ने दी जानकारी, 544 लोग हुए घायल। बालासोर में रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ पूरा, रेल मंत्रालय ने ऑपरेशन पर दी जानकारी, एनडीआरएफ ओडीआरएफ का ऑपरेशन पूरा। ट्रेन हादसे के बाद बचाव कार्य में वायुसेना भी उतरी, घायलों को निकालने के लिए वायुसेना के विमानों को किया गया तैनात। हादसे के बाद घटनास्थल पर मरम्मत का काम शुरू, जेसीबी की मदद से रेल के डिब्बों को हटाने का चल रहा काम। रेल रूट को शुरू करने के लिए रिस्टोरेशन का काम जारी, पटरी से बोगियों को हटाया जा रहा है, पटरी दुरुस्त करने का काम जारी। बालासोर में रेल सेवा बहाली का काम जारी, क्रेन और मशीनों की मदद से किया जा रहा है रिस्टोरेशन का काम। ट्रेन हादसे की वजह से रूट की बाकी 149 ट्रेनों पर असर, 58 ट्रेन कैंसिल और 81 ट्रेन डायवर्ट की गई, 10 ट्रेन शॉर्ट टर्मिनेटेड हुई। रेल मंत्रालय के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा का बड़ा बयान, हादसे वाले रूट पर नहीं लगा था एंटी कॉलिजन डिवाइस कवच। ट्रेन हादसे के सभी पहलुओं पर चल रही जांच, दुर्घटना के कारण मानवीय भूल और मैनुअल ऑपरेशन हो सकते हैं, सिग्नल की खराबी भी हो सकती है बड़ी वजह। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइंस को जारी की एडवाइजरी, भुवनेश्वर से आने जाने के हवाई किराए में असामान्य बढ़ोतरी की निगरानी करें। कल एम्स भुवनेश्वर और कटक में मेडिकल कॉलेज का दौरा करेंगे स्वास्थ्य मंत्री, घायलों को दी जा रही है मेडिकल सहायता, उसका जायजा लेंगे। ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या पर असहमत दिखे ममता बनर्जी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। रेल मंत्री ने कहा, हम पूरी पारदर्शिता चाहते हैं, ये राजनीति करने का वक्त नहीं। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से मिले तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन और एसएस शिवशंकर, सरकारी अधिकारियां भी रहे मौजूद। ओडिशा के मुख्य सचिव का बयान, कहा रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूरा, 800 घायलों का चल रहा इलाज। बालासोर हादसे को लेकर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाई कलाकृति, घायलों के स्वस्थ होने की कामना की। जम्मू कश्मीर में बच्चों ने घायलों के लिए की प्रार्थना, लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने की रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग, लाल बहादुर शास्त्री का हवाला देते हुए बोले, थोड़ी सी भी शर्म है तो इस्तीफा दें अश्विनी वैष्णव। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने रेल हादसे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण घटना, कहा सभी की मांग है हादसे की जांच की जाए। लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, कहा चेहरा चमकाने के लिए रेलगाड़ियों को हरी झंडी कौन दिखाता है, इतने बड़े रेल हादसे का दोषी कौन। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने केंद्र पर साधा निशाना, बोले पिछले 9 सालों में रेलवे का जो कायाकल्प हुआ उसका जीता जागता उदाहरण।
बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ओडिशा रेल हादसे के पीड़ितों के लिए की अपील। ट्वीट में कहा, सभी सांसद अपनी तनख्वाहों का एक हिस्सा करें दान। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने रेल मंत्री पर उठाया सवाल। कहा, इतना भयानक हादसा पहले कभी नहीं हुआ। कर्नाटक के मंत्री संतोष लाड की अगुवाई में बनाई टीम। रेल हादसे पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बयान। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ओडिशा ट्रेन हादसे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने जताया दुख। रेल मंत्री पर उठाया सवाल। ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल का बयान। पहले भी ओडिशा ने झेली है कई चुनौतियां, केंद्र और राज्य मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। ओडिशा के बालासोर पहुंची बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। घटनास्थल के हालात का लिया जायजा। रेल मंत्री रहे मौजूद। ट्रेन हादसे पर बोली सीएम ममता बनर्जी। कहा, टक्कर विरोधी उपकरण नहीं लगा था, कवच होता तो हादसा नहीं होता। सीएम ममता बनर्जी ने किया मुआवजे का ऐलान। मृतक के परिजनों को दिए जाएंगे 5-5 लाख रुपए। सीएम ममता बनर्जी की ट्रेन हादसे की जांच की मांग। कहा, हादसे की तह तक जाना जरूरी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्रेन हादसे पर मांगा रेल मंत्री से जवाब। बोले, हादसे पर रेल मंत्री जवाब दें। ट्रेन हादसे पर सोनिया गांधी ने जताया दुख। मृतक के परिजनों के लिए संवेदना जाहिर की। कहा, हादसे से दुखी। ट्रेन हादसे पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने मांगा रेल मंत्री का इस्तीफा। कहा, दुनिया का सबसे भीषण हादसा। ट्रेन हादसे पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान। कहा, इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना, हर संभव मदद करने की बात कही। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ट्रेन हादसे पर बयान। बोले, हादसे की गहराई से हो रही है जांच। बालासोर हादसे पर कांग्रेस हुई हमलावर। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा, हादसे के लिए पीएम मोदी जिम्मेदार। पीएम को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने बालासोर रेल हादसे पर की हाई लेवल मीटिंग। हादसे के लिए जानकारी। पीएम की हाई लेवल मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह शामिल। रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की। बालासोर के अलग अलग अस्पतालों में जारी है घायलों का इलाज। झारखंड के गोड्डा और बिहार के भागलपुर के लोग भी घायलों में शामिल। बालासोर ट्रेन हादसे की ड्रोन वीडियो सामने आई। वीडियो में दिखा भयानक मंजर। ट्रेन हादसे के बाद खुद से कुछ लोग निकले बाहर। घायल अवस्था में रोते हुए दिखे। ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों के परिवार में शोक। परिवारों का रो रो कर बुरा हाल हुआ। हादसे के बाद ट्रेन के एक डिब्बे के अंदर का एक्सक्लूसिव वीडियो आया सामने। चारों तरफ फैला दिखा यात्रियों का सामान। बोगी के अंदर मिले खून के निशान। रेस्क्यू के दौरान ट्रेन के मलबे से निकाले गए शव। एनडीआरएफ की टीमों ने सुबह से तेज किया रेस्क्यू ऑपरेशन। ओडिशा के बालासोर में रक्तदान के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी। स्थानीय लोग अस्पताल जाकर रक्तदान कर रहे हैं। ओडिशा के बालासोर में फंसे यात्रियों को लेकर बंगाल पहुंची ट्रेन। बंगाल के हावड़ा रेलवे स्टेशन पर पहुंची। राहत बचाव कार्य के लिए भारतीय वायुसेना की मदद ली गई। तैनात किए गए MI-17 हेलीकॉप्टर। यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पर हेल्प डेस्क स्थापित। लोगों की जाएगी सहायता। रेस्क्यू ऑपरेशन पर बोले एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल। घटना को बताया बेहद दर्दनाक। जान माल का हुआ भारी नुकसान। डीजी अतुल करवाल ने हादसे को बताया भारतीय इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी घटना। बड़े स्तर पर चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू ऑपरेशन पर एनडीआरएफ के आईजी नरेंद्र सिंह बुंदेला का बयान। कहा, रेस्क्यू ऑपरेशन पर साझा की जाएगी जानकारी। बालासोर जिला प्रशासन ने ट्रेन में फंसे लोगों के लिए जारी किया इमरजेंसी कंट्रोल रूम नंबर 0678226286 पर ले सकते हैं जानकारी। चेन्नई के स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर पहुंचे सीएम स्टालिन। अधिकारियों से हालात की ली जानकारी। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने किया मुआवजे का ऐलान। मृतक के परिवार वालों को 5 लाख रुपए, घायलों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तमिलनाडु पुलिस ने बनाए हैं 2 कंट्रोल रूम। ओडिशा कंट्रोल रूम से सीधा संपर्क।
लोगों की जा रही है। घटनास्थल पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ट्रेन के ऊपर चढ़कर लिया हालात का जायजा, अधिकारियों से ली पूरी जानकारी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल डिब्बे के नीचे जाकर तफ्तीश की, मलबे में तब्दील हो चुकी ट्रेन हादसे पर एक्शन में रेलवे मंत्रालय। अश्विनी वैष्णव ने कहा, हादसे की होगी हाई लेवल जांच। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा, गंभीर रूप से घायल पीड़ितों को 2-2 लाख की मदद। घटनास्थल पर पहुंचे ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, सीएम ने लिया हालात का जायजा। बालासोर के जिला अस्पताल भी पहुंचे ओडिशा के सीएम पटनायक, ट्रेन हादसे में घायल लोगों से मुलाकात की। ट्रेन हादसे पर सीएम पटनायक ने कहा, हमारी प्राथमिकता लोगों को बचाना, घायलों को हर संभव मदद दी जा रही है। बालासोर ट्रेन हादसे के बाद गोवा मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन समारोह रद्द, पीएम मोदी दिखाने वाले थे हरी झंडी। ट्रेन हादसे पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का बयान, कहा एम्स से भेजी जा रही है डॉक्टरों की टीम। बालासोर रेल हादसे पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, जयराम ने हादसे को बताया दर्दनाक। बालासोर के अस्पताल पहुंचे पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, घायलों से मिलकर हाल जाना। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी हादसे पर जताया दुख, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से की पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाने की अपील। ट्रेन हादसे के बाद बीजेपी ने रद्द किए अपने सभी कार्यक्रम, जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा, देश में नहीं होगा कोई कार्यक्रम। बीजेपी ने रद्द किया टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम, बालासोर हादसे के चलते फैसला। बालासोर ट्रेन हादसे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख, घायलों के अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना की। बालासोर में हुई रेल दुर्घटना पर एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जताया दुख, ट्वीट कर दुर्घटना को दुखद बताया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने रेल हादसे को बताया अत्यंत दुखद, भगवान जगन्नाथ से सभी की रक्षा की प्रार्थना की। रेल हादसे पर बोले एनसीपी नेता अजीत पवार, रेल हादसे के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। अजीत पवार ने रेल मंत्री पर कसा तंज, कहा पहले रेल हादसे पर रेल मंत्री दे दिया करते थे इस्तीफा। ट्रेन हादसे पर केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राय साहब पाटिल दानवे का बयान, बोले सरकार की पहली प्राथमिकता घायलों को अस्पताल में भर्ती कराना। हादसे पर बोली एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले, ट्रेन हादसे की जांच के लिए कमेटी बनाने की मांग। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हादसे पर दुख जाहिर किया, भगवान से की लोगों को जल्द स्वस्थ करने की कामना। ओडिशा ट्रेन हादसे पर नेपाल के पीएम प्रचंड ने जताया दुख, ट्वीट कर पीड़ित परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। ओडिशा ट्रेन हादसे पर जापान के पीएम फुमियो किशिदा ने जताया दुख, पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति जाहिर की संवेदना। तुर्की ने ट्रेन दुर्घटना पर जताया दुख, घायलों के स्वस्थ होने की कामना की, पीड़ितों के प्रति व्यक्त की संवेदना। ओडिशा ट्रेन हादसे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भेजा संदेश, रूसी दूतावास के जरिए पीएम मोदी और राष्ट्रपति को भेजी संवेदना। बालासोर रेल हादसे पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का ट्वीट, लिखा ट्रेन दुर्घटना में सैकड़ों लोगों की मौत से गहरा दुख हुआ। ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ने ट्वीट करते हुए भारत में हुए ट्रेन हादसे पर शोक जाहिर किया, पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की। यूरोपीय संघ की मंत्री कैथरीन कोलोना ने भी जताया शोक, कहा इस घटना के वक्त भारत के साथ खड़ा हुआ है यूरोपीय संघ। अमेरिका ने भी बालासोर हादसे पर जाहिर की संवेदना, भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गॉसेटी ने अमेरिका की तरफ से शोक व्यक्त किया। रेल हादसे पर इटली ने जताया शोक, कहा पीड़ितों के परिवारों के प्रति हार्दिक और गहरी संवेदना। रेल हादसे पर रूस ने जताया दुख, मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। हादसे पर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भी जताया दुख, कहा जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हृदय विदारक हैं, मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिजनों के साथ हैं।
रेल हादसे पर ब्रिटेन के विदेश सचिव ने जताया दुख, परिवार के प्रति प्रकट की संवेदना। अभिनेता अक्षय कुमार ने बालासोर में ट्रेन हादसे पर जताया दुख, सोशल मीडिया पर लिखा, जान गंवाने वालों और हादसे में घायल लोगों के परिवारों को सांत्वना। बालासोर हादसे पर अभिनेता सलमान खान ने जताया दुख, कहा हादसे की खबर मन दुखी करने वाली, घायल जल्द स्वस्थ।